आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भादो मास शुक्ल पक्ष में आने वाली विनायक गणेश चतुर्थी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से किसी भी कार्य में आ रहे विघ्न दूर होते हैं, सभी कार्य सफल होते हैं, मनोरथ सिद्ध होते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन को हम गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। मान्यता के अनुसार आज के दिन चंद्र दर्शन करने से मनुष्य को झूठे आरोप का सामना करना पड़ता है। कहते हैं एक बार इंद्रदेव ने गणेश जी व अन्य देवताओं को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन भोजन करते समय गणेश जी के रूप को देखकर चंद्रदेव को हंसी आ गई, जिससे क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रदेव से कहा, अपने जिस रूप का अभिमान कर तू मेरी हंसी उड़ा रहा है, आज से तेरा ये रूप बेरूप हो जाए, तुझे कोई न देख सके। गणेश जी द्वारा दिए शाप को सुनकर चंद्रदेव घबरा उठे और सभी देवी देवता चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा यदि चंद्रदेव धूमिल हो गए तो ये बात किसी के लिए भी ठीक ना होगी और प्रकृति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तब चंद्रदेव व अन्य देवी देवताओं द्वारा गणेश जी से क्षमा मांगने पर गणेश जी ने कहा कि मेरा यह श्राप तुम पर से पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन आज के दिन यानी कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो भी मनुष्य तुम्हारा दर्शन करेगा उसे 1 वर्ष के भीतर ही झूठे आरोप से कलंकित होकर अपमान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो भी झूठे आरोप से अपने आप को बचाना चाहेगा वह आज के दिन तुम्हारी ओर नहीं देखेगा, चाहे वह फिर कोई भी हो, देवी देवता या मनुष्य। इसलिए बंधुओं, तब से लेकर आज तक भादो माह की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं भी चंद्र दर्शन ना करके मध्याह्न काल में गणेश जी की पूजा कर अपना व्रत पूर्ण करती हैं। और यदि कभी भूलवश ऐसा हो भी जाए तो तुरंत गणेश जी से क्षमा याचना करनी चाहिए, गणेश जी के दर्शन करने चाहिए। कहते हैं इस दिन चंद्र दर्शन करने पर भगवान श्री कृष्ण को भी मिथ्या आरोप का सामना करना पड़ा था। इसलिए यदि कभी ऐसा हो जाए तो तुरंत समयंतक मणि की कथा का श्रवण करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। द्वारिका में भोजवंशीय राजा सत्राजित रहता था। उसने भगवान सूर्य को प्रसन्न कर समयंतक नामक मणि प्राप्त कर ली थी। उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि उसे धारण करने वाला दूसरे सूर्य के समान लगता था और वह मणि धारक को प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती थी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित से मणि लेने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसन्नजित मणि को धारण कर जंगल में शिकार को गया। वहां एक शेर ने उसे मार दिया और मणि उससे ले ली। संयोगवश तभी जामवंत रीछ वहां पहुंच गया
और उसने शेर को मारकर मणि स्वयं ले ली और वहीं पास में स्थित अपनी गुफा में चला गया। मणि को खिलौना समझकर उसने वह अपने बेटे को खेलने के लिए दे दी। दूसरी तरफ जब प्रसेनजीत कई दिन तक वापस नहीं लौटा तो सत्यजित ने भगवान कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि ये मणि लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने मेरे भाई को मारकर मणि उससे छीन ली है। भगवान श्री कृष्ण इस मिथ्या आरोप से दुखी हुए और मणि की तलाश में जंगल की तरफ चले गए। जब वह उस गुफा के पास पहुंचे जहां प्रसेनजीत का कंकाल पड़ा हुआ था और शेर के पद चिन्ह गुफा की ओर इशारा कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण उन पद चिन्हों का पीछा करते करते गुफा के भीतर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा एक बालक मणि से खेल रहा है। इतने में जामवंत भी वहां आ पहुंचा। उन्होंने मणि देने के लिए जामवंत से प्रार्थना की, परंतु जामवंत ने इनकार कर दिया। इस कारण दोनों के बीच युद्ध होने लगा, जो कि 28 दिन तक चलता रहा। इस बीच जामवंत को ये स्मरण हो आया कि ये त्रेता के राम हैं जो द्वापर में कृष्ण रूप में हैं। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांग मणि उन्हें दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण जामवंती के साथ द्वारिका लौटे और मणि ले जाकर सत्यजित को सौंप दी। इस घटना से सत्यजित लज्जित हुआ। अपनी गलती की माफी मांगते हुए उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह समयंतक मणि उसने सत्यभामा को उपहार स्वरूप दे दी। कथा के अनुसार नारद जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी व्रत को किया और अपने ऊपर लगे झूठे कलंक से मुक्ति पाई। नारद जी कहते हैं, जो भी मनुष्य समयंतक मणि के उपाख्यान को सुनेंगे, चंद्रमा की कथा सुनेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। जब भी मानसिक संकट या किसी तरह का संशय उत्पन्न हो, चंद्रमा का दर्शन भूल से हो जाए तो उसके निमित्त इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं ने वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने गणेश जी की आराधना करके व्रत और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि इस कथा को अवश्य सुने। नर अथवा नारी पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। विघ्न विनाशक गणेश जी की प्रसन्नता से मनुष्य को संसार के सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बंधु, गणेश जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। राधे राधे।